पूरी सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के धन्य नाम में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं के साथ मसीही स्नेह को इस प्रभात में बांटता हूँ। लेखों की रानी बताई जाने वाली इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 10वां वाक्य, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अनुग्रहित वचन के आधार पर हम परमेश्वर के हाथों की सृष्टि हैं। वी आर गॉड्स वर्कमैनशिप विषय पर एक साथ मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। पापों के निमित्त मूल्यता नष्ट हुए हमें यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से खरीद कर हमें परमेश्वर का बना दिया। परमेश्वर की सृष्टि हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का वास करवाया। कोई मूल्य और हैसियत रहित हमें परमेश्वर ने हमारा जीवन सर्वाधिक मूल्यवान बना दिया। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, इसलिए जीवन के विरोध में आई हर एक चुनौतियों का विरोध कर उन पर जय पाने की क्षमता भी प्रभु ने हमें दी है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की क्षमता कितनी है, इसकी पहचान कितनों को नहीं है। अपने जीवन की चुनौतियों से हार मानकर छोटी सी मुसीबत में आत्महत्या के लिए तैयार हो जाते हैं। मुसीबत से भरे जीवन में दिशा बोध नष्ट हुए निराशा से भरा एक युवक जीवन का मूल्य क्या है जानने के लिए एक गुरु के पास गया। उसके आने का उद्देश्य जानने वाले गुरु से इस युवक ने कहा, हे गुरु, जीवन का मूल्य क्या है, कृपया मुझे बताएं। थोड़ा सोचने के पश्चात इस गुरु ने अति सुंदर एक पत्थर इस युवक के हाथों में देकर कहा कि तू इस पत्थर को बाजार में लेकर जा और इसका मूल्य पूछ कर आ, पर ध्यान रहे इसे बेचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तेरा नहीं पर मेरा है। इसलिए प्रियो, ये ध्यान रहे, ये जीवन हमारा नहीं पर परमेश्वर का है, इसलिए हम उसे खत्म नहीं कर सकते। वह युवक इस पत्थर का मूल्य जानने के लिए एक संतरे बेचने वाले के पास गया। उस संतरे बेचने वाले ने इस पत्थर का मूल्य 12 संतरे बताया। दूसरी बार वह युवक एक सब्जी बेचने वाले के पास इस पत्थर का मूल्य जानने के लिए गया। उसने 1 बोरी आलू के बराबर इसका मूल्य बताया। फिर तीसरी बार वह युवक एक सुनार के पास गया तो सुनार ने पहले तो 50 लाख रुपए देने को कहा। फिर जब देखा कि युवक पे पत्थर देने को तैयार नहीं तो सुनार ने उस पत्थर का मूल्य 2 करोड़ लगाया। और फिर सुनार ने कहा, तुझे जो चाहिए ले लो, पर ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन गुरु के कहे अनुसार कि उस पत्थर को बेच नहीं सकते थे, इस बात पर युवक अडिग रहा। संतरा, आलू लाखों रुपए नहीं, करोड़ों का है वो पत्थर। इस बात को समझकर वो युवक वापस जा रहा था। उसी वक्त एक रत्नों के व्यापारी से भी वो मिला और युवक ने उससे इसका मूल्य पूछा। रत्नों के व्यापारी ने उसे अच्छे से निहार कर उस युवक से कहा, यदि पूरे संसार को बेच दिया जाए तो भी इस अमूल्य पत्थर का कोई मूल्य नहीं होगा। उस रत्नों के व्यापारी ने उस पत्थर का यह मूल्य बताया। जोश से भरा वह युवक गुरु के पास पहुंचा और सारी आप बीती कह सुनाई। गुरु ने युवक से इस तरह कहा कि तेरे जीवन का मूल्य भी इसी तरह का है। उसे तू संतरे के बराबर कर सकता है, नहीं तो आलू के बराबर कर सकता है, ये भी नहीं तो इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के तुल्य ना होकर अतुल्य मूल्य वाला बना सकता है। तेरे जीवन के प्रति तू क्या सोचता है, वही तेरे जीवन का मूल्य है। ये उत्तर सुनकर उसके अंदर की निराशा और हार का डर चला गया। नए जीवन के लक्ष्य के साथ इस युवक ने नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया। प्रियो, पढ़े हुए वाक्य के बिल्कुल पास का 12वां वाक्य इस तरह कहता है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतीक्षा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तब परमेश्वर ने हमें देखा और अपने पुत्र के लहू से हमें खरीद लिया। इसलिए हम इस बेशकीमती पत्थर के समान हमारे नहीं पर परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने अपनी क्षमता हम में फैला रखी है। यह समझकर जीवन की सभी प्रकार की चुनौतियों को चुनौती देकर
आगे बढ़ें। लेट्स बी एन ओवरकमर। परिस्थिति कैसी भी हो, सभी में आगे बढ़ने वाले बने और इसकी कृपा परमेश्वर हमें देने पाए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए ब्लेस्ड डे।